हमने पार्ट दूसरा वीडियो ले आया है स्पीडी, है ना। समान विज्ञान के लिए रेलवे से संबंधित सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं स्पीडी, है ना। समान विज्ञान सभी बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए रेलवे में सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, पहला वीडियो नहीं देखे तो पहली वीडियो भी देख लीजिए, दूसरा वीडियो है दूसरा देख लीजिए। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल में जो 1984 यानी 2 दिसंबर 1984 में जो गैस लिंक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। क्या होती? मिथाइल आइसोसाइनेट। इस मिथाइल आइसोसाइनेट से इतना ख़राब था उसमें वहाँ का जो अभी बच्चा जन्म लेता, अभी भी आप जन्म लेते हैं, ठीक है, भोपाल में। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। कह रहा है भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी होते हैं? तो सुर्रा, मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना, ये सब भैंस के क्या हैं? नस्लें हैं, है ना। माने ये सब के नस्ल है कि कैसे कैसे नस्ल के भैंस होते हैं। तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में, है ना। ठीक है, क्या क्या केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बीकानेर, राजस्थान। ऊँट कहाँ बेचेंगे? बीकानेर में। बीका कि नहीं बिका ऊँट? नहीं बिका, बीकानेर राजस्थान, है ना। ऊँट कहाँ? राजस्थान मरुस्थल में, इसलिए ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान, जहाज़ों का कहा जाता है ना। रेगिस्तानों का जहाज़ किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होगी? वृक्षों के छाल से प्राप्त होगी। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एकदम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप शुरू से एकदम देखते जाइए, है ना। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो अच्छा लगेगा आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का, है ना। सिस्टेमा नेचुरल, है ना, किसकी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरल, है ना। नेचुरल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरल, है ना, नेचुरल किसकी है? तो कार्ल लिनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी त्रिवेंद्रम। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण? लैक्टोबैसिलस, है ना। दूध की शुद्धता किसको समापा था? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोमीटर से क्या है? दूध की शुद्धता किसको समापा जाता था? लैक्टोमीटर से। कहेंगे लैक्टोमीटर से मापते हैं, है ना। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भी होते हैं इसमें, विषाणु में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु से। ठीक है, क्या है? जंतुओं में जो होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो होता है ना। ओहो, एक सेकेंड भाई साहब, ठीक है, आजा सही से भाई, ठीक है। कह रहा है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, क्या कहेगा? फुट एंड माउथ रोग, है ना। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु, वायरस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। ठीक है, वायरस। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से क्या होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। कहेगा किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। चलो आगे आ जाइए। हाँ, आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुने 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.02 गुने 10⁻23, है ना। 6.02 गुने 6.023 गुने 10⁻23। क्या दाब बढ़ाने पर एक तरल क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कणिका, है ना, आरबीसी करता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल भी बोल सकते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी, है ना। इस वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? के बता दिए हमने पहले भी, इसको कीड़ा से याद रखेंगे, KED है कीड़ा, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन AD के, या कहेगा जल में घुलनशील, तब BC, गई भैंस पानी में BC बोल देंगे, ठीक है, BC जल में घुलनशील। ध्वनि की चाल कितना होती है? ध्वनि का चाल 760 मीटर प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल। कहेगा ध्वनि की चाल निर्वात माध्यम में कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात माध्यम में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है लोहा हुआ में, ठीक है। कहेगा एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, है ना। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में, कीड़ों के, है ना, स्राव के रूप में, कीड़ों के स्राव के रूप में कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है सूत्र। कहेगा कार में जो बैटरी इस्तेमाल होता है किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। कहेगा बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारे शरीर में आधारी उपापचयन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है ऑप्टो ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्टो ग्रंथि। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, है ना। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है एवं उल्टा बनता है, ठीक है। वास्तविक बनता है एवं उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है ना। इस पर छोटा नहीं दिया है, मैं छोटा ही बनता है। कहेगा पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%, लगभग 2.5%। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? 2.5% मीठे जल का पृथ्वी पर जो है पीने लायक पानी, मीठा पानी 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो आ गया, ये भी बताया था पिछले बार, आगे अभी बताया था ना। दूध की शुद्धता किसके समाप जीते? लैक्टोमीटर से बताया था ना, है ना। दूध दही से कैसे जम जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल से। ध्वनि की जो आवाज़ डेसिबल शोरगुल जो करता है उसको किससे मापते हैं? डेसिबल से। ध्वनि की चाल मापते हैं डेसिबल से। बायोगैस से मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है CH4, जिसका फार्मूला होता है CH4 मीथेन। बायोगैस से मुख्यतः क्या होता है? तो CH4 मीथेन, बायोगैस मीथेन CH4, है ना। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल, है ना। ग्रहण करो किसको? माइक्रोफोन को ग्रहण करो, ग्राहम बेल, है ना। ग्राहम अच्छा है, बेल मैंने अच्छा, ग्राहम बेल वैज्ञानिक का नाम है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से, इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग। नेक्स्ट स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाएगा, है ना। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण, इसी को बोलते हैं सूखा रोग। विटामिन C की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा पेसमेकर संबंधित है हृदय से। पेसमेकर क्या संबंधित है? हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चल गए? यहाँ जाएंगे, आ जाइए, रुक जाइए, किधर जाइए मत, यहाँ शुरू से लास्ट तक देखिए एकदम। मेहनत चलते रहेगा, मेहनत करते रहना है, अपने आप सफलता पर पहुँच जाएंगे। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 या CaOCl2। देखो है ना, इसमें भी है CaOCl, Cl ब्रैकेट में फिर Cl, तो Cl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़ लीजिए तुम, कोई दैनिक देरी नहीं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के कारण परमाणु की संरचना पृथक होती है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। दोनों के कारण परमाणु की संरचना पृथक होती है, इसके लिए अलग अलग होते हैं, इसके कारण, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा था? फिर से एक बार पढ़ेंगे। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों एक जैसे नहीं दिखते हैं? क्योंकि दोनों कार्बन के परमाणु की संरचना पृथक अलग अलग, इन दोनों का परमाणु संरचना होता है, इसलिए, ठीक है। हीरा का चतुष्फलकीय लगा होता है सर, कि ग्रेफाइट का चतुष्फलकीय होता है। थोड़ा अभी कन्फ्यूजन है, इसलिए अभी नहीं बोल सकते, ठीक है। बस इतना जानिए, चतुष्फलकीय शायद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा प्राकृतिक बहुलक है रबर का, प्राकृतिक बहुलक है रबर का, प्राकृतिक बहुलक है रबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक बहुलक है रबर का, है ना। रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है रबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा विद्युत चुंबक, कहाँ गया? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा, है ना। मृदु लोहा विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त किसका होता है? मृदु लोहा, है ना। इस्पात में भी लोहा का उपयोग होता है, इस कच्चा लोहा। नर्म लोहे का इस्पात में किसका, कौन सा लोहा का होता है? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग। ये मस्तिष्क का रोग है, ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाता है, फूल जाता है, सूजन आ जाता है, से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग में होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, केजी, ठीक है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी। द्रव्यमान कौन सा राशि? अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, कह रहा है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का क्या नाम है? बायोजियोग्राफी। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का क्या नाम है? बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्षेत्रफल एक अदिश है, क्षेत्रफल एक अदिश है। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल एक अदिश है, ठीक है। क्षेत्रफल अदिश राशि होता है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं। देख रहे हो ना, आ से आ मैंने क्या होता है? नहीं, क्या नहीं? दिशा नहीं होता है दिश में, केवल परिमाण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन क्या करता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन क्या करता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल 1995 आ जाएंगे। कह रहा प्रोटीन का सबसे अच्छा समृद्ध क्या है? सोयाबीन और मशरूम में सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन और मशरूम। प्रोटीन का सबसे अच्छा यानी अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? प्रोटीन और मशरूम दोनों है, ठीक है। ये दोनों में क्या होता है? प्रोटीन बहुत होता है। मशरूम का दाल खाया ना, बहुत खाते होगे। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, हम तो बहुत खाते हैं। निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात से, है ना। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला दिखता है और कैसा, है ना। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला लगता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमाइनोमीटर का। रक्त दाब मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? स्फिग्मोमाइनोमीटर का उपयोग करेंगे। रेडियन किसकी मात्रा है? कोण का। रेडियन किसका मात्रा है? कोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियन किसकी मात्रा का? कोण का। खून की कमी को क्या कहता है? एनीमिया हो जाएगा, खून कमी होगा तो, है ना। एनीमिया, खून की कमी क्या कहते हैं? एनीमिया। भारी जल का शब्द किसका सूचक है? D2O, है ना। ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार बहुत तथ्य करता है। आजा हाँ ठीक। अहमदाबाद RFD 1995, 1995 नंबर क्वेश्चन। करा विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा स्रोत है, विटामिन ए। विटामिन ए खाइए, आँख की रोशनी बढ़ाइए। विटामिन ए किसको से मिलेगा? गाजर खाइए, है ना। मांस मछलियाँ भी विटामिन ए मिलता है, ठीक है। पालक उलक साग भी खाइए, विटामिन ए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट में क्या पाया जाता है? विटामिन B12। कोबाल्ट में कहेगा विटामिन B12। कोबाल्ट में क्या पाया जाता है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का ऐसा मात्रा दूब होता है। देखो आवेश का ऐसा मात्रा कूलम्ब भी होता है, ठीक है। चार्ज का ऐसा मतलब कूलम्ब भी होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है, ये भी सही है। आवेश का ऐसा मतलब कूलम्ब भी होता है जी, याद रखेंगे कूलम्ब, ठीक है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग कैसे होगा? आयरन की कमी हो जाएगा, है ना। और एनीमिया रोग कैसे हो जाएगा? तो खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी 1996 कह रहा है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक, है ना। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है ना। नींबू में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। और चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। सेब में मौलिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा वायुमंडलीय हवा का सार्वधिक घटक क्या है? नाइट्रोजन 78%, है ना। वायुमंडलीय हवा का सार्वधिक घटक 78% नाइट्रोजन। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल कैसे बनता है? तो पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से, है ना। ये सब क्या है? पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और कोयला हो गया। ये सब जीवाश्म ईंधन के क्या है? उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कारण अंधापन किस विटामिन की कमी कारण विटामिन ए कमी होगा तो अंधापन हो जाएगा, है ना। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन। कार्बन के 2 मुख्य अप्रूप क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट, इस सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर, जांघ की हड्डी, ठीक है। मानव शरीर में कुल हड्डी कितने 206 होता है, बच्चे में 300 होता है ना। नवजात बच्चे में 300 हड्डी होते हैं। प्रकाश मात्रा के दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रा के दूरी का, है ना, सबसे प्रकाश दूरी मात्रा क्या होता है, अथी होता है, क्या बोलता है, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन, इजी इजी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन, है ना। प्रोटॉन का खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन को खोज क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन को खोज इसने किया था, क्या नाम था इसका, जेम्स चैडविक। अब आगे तो कोई नाम नहीं याद रहा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, याद है, मैं याद नहीं, नाम नहीं है उसका आ रहा था। कह रहा है पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत, है ना, ओजोन का सूत्र O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसका, इस्पात का। डायनेमो जो होता है लोहा का, यानी इस्पात से बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, आर्मेचर जो घूमता है जिसमें तांबा लगा रहता है, ठीक है। पृथ्वी पर, मोटर में देखे होंगे आर्मेचर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा। तो चांद पर 1/6 होता है, तो 6 का कर दीजिए ना, 600 का 1/6 कर दीजिए, तो 1/6 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। चांद पर उसका वजन 6 न्यूटन हो जाएगा, है ना। चांद पर उसका वजन 1/6 हो जाता है, तो 1/6 करेंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट सोना, नेक्स्ट क्वेश्चन, करा सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है, सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है, उन्हें इसको याद रखना पड़ेगा, 1930 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1930, है ना, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठोस कोण का इकाई क्या होता है, स्टेरेडियन। ठोस कोण का सही मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। ठोस कोण का इकाई क्या होता है, सबसे छोटा इकाई होता है स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए इधर हो गया, है ना, हाँ आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है, यह प्लास्टिक हो जाता है, ठीक, प्लास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रख कर, है ना, पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया था क्या, ऊर्ध्वाधर ने, है ना। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खाली स्थान पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया था ऊर्ध्वाधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पक्ष को क्या कहते हैं, ठीक 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री द्वारा होता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के, है ना, पक्ष, खाली स्थान पक्ष, ठीक 90 डिग्री द्वारा पक्ष। करा पीला, हरा, लाल रंगों का स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर जाना पड़ेगा। पीला, हरा एवं लाल रंगों का स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संश्लेषित करता है, पीयूष ग्रंथि, है ना। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 फार्मूला होता है इसका। प्रोपेन C3H8 होता है, C3H8, ठीक है, याद रखेंगे। कहेगा द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रधानता किसका होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस में किसका प्रधान होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन का C4H10, प्रोपेन C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों का परिवर्तित करता है उसे क्या कहता है, आयन मंडल। उसे क्या कहता है, आयन मंडल। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों का परिवर्तित करता है उसे क्या कहता है, आयन मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी, है ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ, है ना। सर्वदाता ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता। सर्वग्राही किसको कहते हैं? सर्वग्राही कहता है ओके। ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, उसको क्या कहते हैं? ए बी, उसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। ठीक, सर्वदाता मतलब हो गया ये ओ ब्लड ग्रुप वाले ओ सबको देंगे, है ना। ओ वाले सभी को ब्लड देंगे, सबसे लेंगे नहीं। और ओ वाले क्या होते हैं? ए बी क्या होते हैं? सर्वग्राही, सभी से लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फैग्नोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप को मापता है। स्फैग्नोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव की इकाई मात्रक सबको याद नहीं रहता, न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, है ना। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? यक्षमा, टीबी के लिए। इसको हिंदी में बोलता है यक्षमा, लेकिन टीबी याद रखिए। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? मैंने BCG का टीका देंगे तो टीबी रुकेगा, है ना। उसको रोकने के लिए टीबी का, यानी टीबी के लिए BCG का टोका किसके लिए? टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक को जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन भाई कह रहा है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में, है ना, लघु गणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर, है ना। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल, याद रखेंगे। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड से नहीं रहता है। एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब हो गया ये अम्ल है, एसिड से नहीं रखता है ना। बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखेगा। ठीक है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यही ना। ठीक, इसलिए तो पेड़ के रात में नीचे नहीं सोना चाहिए, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 टाका मिश्र धातु किसका? टीना और सीसा का। टीन और सीसा का। 16 टाका, है ना। टाका मिश्र धातु किसका? टीन और सीसा का। शोल्डर जो नहीं देखते हैं होल्डर में, जिसको होल्डर बोलते हैं, टीन और सीसा का बना रहता है। ठीक है, कहेगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण, है ना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या था? काला सरंगा रहता है, इसके कारण क्या होता है? उसमें गर्मी बनता ज़्यादा है, गर्म जल्दी हीट होता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण जल्दी हो जाता है, खाना बन जाता है। ठीक है, सीटी मारता टीन टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन, है ना। RD नहीं बोलते इसको। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन, है ना। वायुमंडल में नहीं पाया जाता रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1998 का आ गया। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है, ना। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। पृथ्वी ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। अच्छा, पृथ्वी पर जो ओजोन परत होता है प्राणियों के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। अच्छा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या चमगादड़
चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। उनका मार्गदर्शन होता है जो उनके द्वारा उत्पन्न होता है पराश्रव्य तरंग द्वारा किया जाता है ना, उसी से पता चल जाता है, आवाज़ सुनता है क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित, है ना। सस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। सस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने के लिए, है ना। सस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने के लिए। सस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, है ना। डायनेमो एक होता है, डायनेमो जो होता है, डायनेमो का काम क्या होता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है? डायनेमो का ट्रांसफर विद्युत जनित्र भी बोल सकते हैं, विद्युत जनरेटर भी बोल सकते हैं, जनरेटर भी बोल सकते हैं, है ना। डायनेमो खोज किसने किया था? फैराडे ने, माइकल फैराडे ने खोज किया था। विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसको विद्युत देते हैं, यंत्र यानी अंदर में काम करता है मोटर और चलने लगता है पंखा, है ना, इसलिए। चलो यहाँ से देखेंगे कह रहा है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन, है ना। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन होता है, ठीक। चलिए इधर अब आ जाएंगे हम लोग। इस पट्टी हो गया, इस पट्टी होगा, ठीक है। करा है मुंबई 1999, है ना, 11/7/1999 का क्वेश्चन देख रहे हैं। भूकंपित तरंगे अरे यार ये क्या हो गया? अच्छा एक सेकेंड आ गया। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, मैंने भूकंप का तरंगे किसको से रिकॉर्ड किया? सिस्मोग्राफ से, है ना, सिस्मोग्राफ से। आरआरबी मुंबई 11/7/1999, ठीक है। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भाली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? है ना, टाइफाइड का विकास करेंगे। किसका विकास करेंगे? टाइफाइड। प्रदूषित जल पिएंगे तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? टोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। क्या सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भोपाल, है ना, कह रहा है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? भूरी, ब्राउन दिखाई देगी। BROWN, ब्राउन मैंने भूरी, है ना। ग्रीन मैंने भूरा, ग्रीन मैंने हरा होता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? भूरी, ब्राउन दिखाई देगी, है ना। पीली रोशनी में आप एक गहरी नीली वस्तु दिखाई देंगे ना तो उसको आपको भूरी दिखाई देगा, ब्राउन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। अगर पूरा इसको करेंगे तो 500 सेकेंड। कितना लगेगा? 500 सेकेंड लगेगा, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में सेकेंड में बोलेगा तो 500 सेकेंड बोलिएगा। सूर्य से पृथ्वी तक आने पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगेगा? 500 सेकेंड लगेगा। 8 मिनट 20 सेकेंड लगेगा लगभग, ठीक है। चलती गाड़ी में 20 की जगह 25, 15, 18, 27, 30 भी करेगा तभी यही मारना है, ठीक है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी, अगर परफेक्ट ये दे रहे तो यही मारिएगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों होगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? गति में भी रहेगा उसका शरीर, स्थितिज में भी रहेगा, है ना। स्थिति, गतिज ऊर्जा, स्थितिज दोनों लगेगा, ठीक है। सिकंदराबाद, है ना, 3/10/1999। अल्कोहल का अधिक मात्रा सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं? सिरोसिस। ये पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कहेगा अल्कोहल ज़्यादा लेने वाले, शराब ज़्यादा पीने वाले, मात्रा में सेवन करने वाले लोग किस कारण से उसका मौत हो जाती है? तो सिरोसिस के कारण। किसके कारण? सिरोसिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अजमेर, आरआरबी अजमेर का रहा क्वेश्चन टाइफाइड रोग
टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, है ना। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन का बोले तो C4H10, ब्यूटेन C4H10 एवं एंड प्रोपेन बोले तो C3H8। ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करा है बिना साल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश, है ना। इसमें साल्क नहीं होता है, ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, अभी ऊपर भी देखे थे हम लोग, है ना। पार्ट वीडियो में देखी, उसमें दे होगा। बिना साल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत सेल। बैटरी, अभी तो बताया था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल, विद्युत सेल बैटरी, है ना। अब विद्युत मोटर किसको बदलता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, अभी बताया था। कॉफी में, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? थीन, है ना। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? थीन, याद रखेंगे। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक होता है कैफीन, चाय में थीन। कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन। चाय 2 अक्षर के तो थीन भी 2 अक्षर के, कॉफ़ी में 2 अक्षर के थे लेकिन यहाँ 3 अक्षर के। कॉफ़ी में कॉफ़ी लगल रहेगा, क्या समझे? कॉफ़ी में कैफीन है ना, देखो कॉफ़ी भी लगल है, देखिए कॉफ़ी लगल है ना कि नहीं। मान लीजिए जो कॉफ़ी बन जाएगा लिखेंगे तो। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है ना। वायु आर्द्रता मापा जाता है, वायु की आर्द्रता मापा जाता है, अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सोर्स प्रोग्राम है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ठीक, ये हो गया। चलिए ये भी पार्ट को हम देख लेते हैं चटके से, हम थोड़ा सा लगेगा, 10 मिनट में कर देंगे क्लियर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। शून्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, कोई भी वस्तु ऊपर से गिरा है शून्य अवस्था में, दम शून्य मात्रा में, कोई भी वायु नहीं, कुछ नहीं दम, तो क्या होगा? उसका त्वरण समान होगा। त्वरण कैसे मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकेंड, उसको याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, है ना। पेड़ पौधे बनाने के लिए उत्पादन करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और क्या करते हैं? क्लोरोफिल, और भी एक चीज़ रहते हैं, ठीक है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, है ना। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, मैंने कौन सी ऊर्जा जमा रहती है? स्थितिज ऊर्जा। खींची हुई धनुष, आप खींचिए धनुष को, उसमें कौन सा ऊर्जा रहेगा? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर कह रहा है जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। पहले भी क्वेश्चन आया था, है ना। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलॉम। विद्युत मात्रा, विद्युत, देखो विद्युत मात्रा यहाँ दिया, विद्युत आवेश देना चाहिए। विद्युत मात्रा भी हो सकता है, हम नहीं जानते, यानी विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलॉम होता है, यानी चार्ज का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलॉम होता है, ये जानते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई बोल रहा है तो कूलॉम हो सकता है मात्रा। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन, है ना। 9.8 न्यूटन होता है, याद रखेंगे। और जी का भी मान होता है 9.8, गुरुत्वाकर्षण, है ना। गुरुत्वाकर्षण इसको जी को क्या बोलते हैं? स्मॉल जी को गुरुत्वाकर्षण ही तो बोलते हैं ना। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है जी का मान। यहाँ पे 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है। एक्सरे के शोधक कौन है? मैंने खोजकर्ता कौन है? रोएंटजन। एक्स किरण को खोज किसने किया? रोएंटजन ने खोज किए हैं। एक्स किरण को खोज रोएंटजन ने खोज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नाड़ी के गति, जब नाड़ी जो चलता है, नस पकड़ते हैं डॉक्टर, किसको क्या पढ़ते हैं, हृदय की धड़कन को पता चलते हैं, हृदय की धड़कन को पता करते हैं, हृदय की धड़कन को पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम 1 मिनट में सांस कितने बार लेते हैं, 16 से 18 बार। ठीक है, हम 1 मिनट में सांस कितने बार लेते हैं, 16 से 18 बार लेते हैं। बच्चे कितने बार, 25 से 26 बार 1 मिनट में। ज़्यादा भी ले सकते हैं थोड़ा सा, 1-2 मिनट, 1-2 बार है ना हम लोग, लेकिन 1 मिनट में कितने 16 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक क्या होता है, गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक्स किरण को खोज किसने, रोएंटगेन ने। एक्स किरण पर पार नहीं कर सकती अस्थि को। एक्स किरण किसको पार नहीं करता, अस्थि यानी हड्डी को नहीं पार कर सकता। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हड्डी को, है ना, अस्थि को। एस आई इकाई में लेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, है ना, लेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। सी डी ओ एस का अर्थ क्या होता है, डिस्क संचालन प्रणाली। डी फुल फॉर्म होता है डिस्क और ऑपरेटर सिस्टम प्रणाली। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमने डिस्क संचालन प्रणाली, इसका अर्थ क्या होता है, डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है पौधों स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। श्वसन क्रिया द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, श्वसन क्रिया द्वारा। कहेगा पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.4 से गुणे 10⁻15 मीटर या 9.4 से गुणे 10⁻12 किलोमीटर के। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर था 9.4 से गुणे 10⁻15 मीटर या 9.4 से गुणे 10⁻12 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है ना, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, जोड़ा में 23 जोड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। माइनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिराने वाली वस्तुओं को क्या कहता है, त्वरण समान होता है। पहले भी क्वेश्चन आया, समान होता है त्वरण। शून्य अवस्था में स्वतंत्र रूप से गिराएंगे तो समान ही होगा उसका त्वरण। कह रहा है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कैलोरी से। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कैलोरी से। ऊर्जा का भी ऐसा मतलब कैलोरी होता है ना, उसमें कैसा मतलब कैलोरी होता है, ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की, है ना, ओजोन परत रक्षा किसको करते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है ओजोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिकंदराबाद कह रहा है एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, है ना, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। क्वेश्चन याद रखेंगे। कह रहा है डिक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों का व्यक्त किया जाता है, बधिरों द्वारा, है ना, बधिरों द्वारा। डेक्टिकोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, बधिरों द्वारा। फैराड इकाई है धारिता का। धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है, फैराडे, है ना, फैराडे वैज्ञानिक का नाम भी होता है। फैराडे एक इकाई क्या है, धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 में आ गया हम लोग, 2000 में क्वेश्चन पूछा, 2000 इसमें पूछा गया कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, टिटनस, है ना, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है टिटनेस। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, टिटनस। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही, देखो ये भी बताया सर्वग्राही, ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, है ना, सर्वग्राही। ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं, ओ को सर्वदाता बोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है 72 बार। माने मनुष्य के हृदय जो होता है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 32 बार धड़कता है 1 मिनट में, है ना, धड़कता है, स्पंदन गति होता है 72 बार। कह रहा है किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, घेंघा रोग फूल जाता है जो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, लेंस के ऊपरी की अतिरिक्त पेशियाँ, है ना, जो मानव का जो आँख रहता है उसको ऊपर मांसपेशियाँ जम जाता है, उसको ऑपरेशन से निकाला जाता है, इसके काला चश्मा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, यकृत, है ना, लीवर। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना, चूना पत्थर तरह की चट्टानें, अवसादी चट्टानें। चूना पत्थर कैसा चट्टानें, अवसादी चट्टानें हैं। एक एसी जनित्र माने अल्टरनेटिव करंट जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है, आर्मेचर होता है, कुंडली, है ना, और क्या होता है, क्षेत्रीय चुंबक, है ना, स्लिप रिंग, ब्रूसेस, ये सब क्या होते हैं इसमें। कहेगा एक एसी यानी जनरेटर, एसी जनरेटर में अल्टरनेटिव करंट में मुख्यतः क्या होता है, तो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को कुंडली बोलते हैं, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप और रिंग ब्रूसेस होता है। चलिए यहाँ से आ जाएंगे। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड, है ना। निर्वात माध्यम, हवा माध्यम, निर्वात माध्यम शून्य होता है। ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को स्टील के प्लेट जिसके मध्य बीच में, है ना, एक छेद में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो। फिर से एक बार, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी होना चाहिए, पीतल का प्लग क्या होना चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, है ना, वही बात है, CaOCl, है ना, CaOCl2, इसको ऐसे याद रखेंगे, अच्छा रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। कौन सा रंग दिए का अधिकतम दर्शनीय देता है, पीला, है ना। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है, पीला, पीले तो जलता है। कह रहा है कि माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है, लाल फास्फोरस, है ना। माचिस में जो होता है किस रसायन का प्रयोग होता है, तो लाल फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर बोलना है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, इसको ओम का सिंबल है, ठीक है। प्रतिरोध कैसा ओम हो गया। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, एथिलीन, है ना। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, एथिलीन लाया जाता है। कह रहा चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या, Ag क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति होगी। कह रहा सबसे कम तरंग लंबाई किरणें किसका होता है, गामा के, है ना। सबसे कम तरंग की लंबाई किसका होता है, गामा किरणें के। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, कैंसर का। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, कैंसर का, है ना। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन है, ब्रोमीन, Br, है ना। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष किसको दूर किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया तो हो ही गया। दूरदृष्टि दोष हो जाएगा तो कौन सा चश्मा दिया जाएगा, मानव नेत्र जब हो जाएगा दूरदृष्टि दोष तो कौन सा चश्मा दिया जाता है, उत्तल लेंस। क्या उसको चश्मा, कौन सा चश्मा दिया जाता है, उत्तल लेंस दिया जाता है। उत्तल लेंस का जो चश्मा रहता है उसके ऊपर उत्तल लेंस रहता है, नीचे अवतल रहता है, उत्तर ऊपर रहता है, नीचे अवतल रहता है, नहीं, ऊपर अवतल रहता है, नीचे उत्तल रहता है, सॉरी, नीचे उत्तल रहता है, ताकि मुड़ी ऊपर उठा के देखता है तो ऊपर दूर का वस्तु दिखाई देता है उत्तल से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर में होती है। एक रूपीय चुंबकीय क्षेत्र में जो बल की रेखाएं होती है आपस में समानांतर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा, किसका संवेग ज़्यादा होगा, रेल इंजन का। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा, रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा, है ना, वजन ज़्यादा होगा ना। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में, है ना। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में दर्शाई जाती है। क्या हम लोग पूरा कर लिए हैं, ठीक है, अब रह देंगे, नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक में आएंगे।
पार्ट 2 ख़त्म हो गया वीडियो स्पीडी का। थैंक यू शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट टाइम चलेंगे पेज नंबर 6 से।